दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं आपको वो है इतिहास का अगला जो चैप्टर है वो है जैन धर्म से रिलेटेड, यानी जैन धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न आने हैं, जितने भी प्रश्न आते हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म के बारे में मैंने पढ़ा दिया है, बौद्ध धर्म का वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, मैंने डाला हुआ है ऑलरेडी, और उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे वो हम आपको बाद में प्रोवाइड कर देंगे। आइए दोस्तों, बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। दोस्तों, किस पर विजय प्राप्त करने की बात कही जा रही है जैन धर्म में, यानी सांसारिक जीवन से, जो मोह माया है, जो सांसारिक जीवन है, जितने भी संसार में जितने भी दुख हैं उन सब से मोह माया त्याग करके, यानी उस पर विजय प्राप्त करके आप कैवल्य की प्राप्ति किया जा सकता है, यानी जिनका शाब्दिक जो अर्थ हो गया वो है विजेता। बात करते हैं जैन संस्थापकों को तीर्थंकर। जैन जो संस्थापक जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की है, जो संस्थापक है उनको तीर्थंकर कहा जाता है, तथा महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है, यानी जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, यानी जो बंधन से मुक्त होकर ज्ञान की प्राप्ति कर लिया है उन्हें निर्ग्रंथ कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं दोस्तों, महावीर स्वामी को लेकर 24 तीर्थंकर। लेकिन हम और आप लोग क्या जानते हैं, सबसे अधिक जो अच्छी तरीके से जानते हैं वो महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। जब भी कभी जैन धर्म का नाम आता है तो हम लोगों के दिमाग में एक छाप बन जाता है कि महावीर स्वामी, यानी हम लोग ये जानते हैं कि महावीर स्वामी को ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि महावीर स्वामी के जब वो 24वें तीर्थंकर बने उसके बाद से ही वो जो है जैन धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ था दोस्तों। लेकिन जैन धर्म की जो स्थापना हुआ था वो दोस्तों किसने किया था? वो थे ऋषभ देव, यानी गुरु ऋषभ देव ने जैन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। गुरु ऋषभ देव को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक यानी तत्कालीन संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो महावीर स्वामी। दोस्तों, इसमें कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उन तीर्थंकरों के बारे में सिर्फ 3 तीर्थंकर के नाम याद रखिएगा, बाकी सबके बारे में नहीं भी याद रखेंगे तब कोई मतलब नहीं है, लेकिन नाम याद रखने से ये रहेगा, कभी प्रश्न में आ जाएगा कि ये किसके तीर्थंकर है तो उसमें ऑप्शन आ जाएगा जैन धर्म के तीर्थंकर। कुछ नाम है, जैसे नोट कर लीजिए आप लोग, अगर मन करे तो नोट कर लीजिएगा। जैसे ऋषभ देव सबसे पहले तीर्थंकर, इनके नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि इनको ही ये हैं संस्थापक जैन धर्म के। अब बात करते हैं अजित नाथ, ये दूसरे तीर्थंकर है। तीसरे तीर्थंकर है संभवनाथ, चौथे हैं अभिनंदन, पाँचवें हैं सुमतिनाथ, छठवें हैं पद्म प्रभु, सातवें हैं सुपार्श्वनाथ, आठवें हैं चंद्र प्रभु, नौवें हैं सुविधिनाथ, 10वें गुरु हैं शीतलनाथ, और 11वें हैं श्रेयांसनाथ, 12वें हैं वासुपूज्य, 13वें हैं विमलनाथ, 14वें हैं अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंथुनाथ, 18वें अरनाथ, 19वें हैं मल्लिनाथ, और 20वें जो है उनका नाम है मुनि सुव्रत, 21वें हैं नामीनाथ, अरिष्टनेमी 22वें हैं, और पार्श्वनाथ हैं 23वें, 24वें हैं महावीर स्वामी। तो दोस्तों, जो जैन धर्म से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछता है वो महावीर स्वामी से, और उसके बाद अगर कोई प्रश्न पूछता है वो है पार्श्वनाथ से। क्या प्रश्न पूछते हैं उसके बारे में मैंने डिटेल आपको लिख दिया है, आपके सामने लिख दिया, वो मैं बता देता हूँ क्या क्या है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, 2 तीर्थंकर ऐसे हुए जिनका नाम ऋग्वेद में मिलता है। किसका किसका नाम मिलता है? ऋषभ देव का और अरिष्टनेमी का। यानी कहा जाए तो 22वें तीर्थंकर और पहले तीर्थंकर का जो नाम मिलता है वो कहाँ मिलता है? वो ऋग्वेद में मिलता है। इस वजह से इससे रिलेटेड प्रश्न कई बार आ चुका है, तो आप ध्यान दीजिएगा। उनमें से किसी एक का भी नाम दे देगा, चाहे पार्श्वनाथ का, चाहे अरिष्टनेमी का, चाहे ऋषभ देव का, तो आप नाम याद रखिएगा। आगे बात करते हैं पार्श्वनाथ के जो 23वें तीर्थंकर थे उनका जन्म कहाँ हुआ था इसके बारे में पूछ लेता है, क्योंकि वो काशी में ही पैदा हुए थे, बनारस में पैदा हुए थे, तो उनके बारे में पूछता रहता है। तो पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वो काशी यानी वाराणसी में हुआ था। पिता का नाम था अश्वसेन, जो काशी के राजा थे। माता के नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, महावामा देवी या वामा देवी नाम मिलता है। ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? सम्मेद पर्वत पर। दोस्तों, सम्मेद पर्वत कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। सम्मेद पर्वत उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में गुरु यानी तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? सम्मेद पर्वत पर। अब बात करते हैं दोस्तों पार्श्वनाथ के 4 आर्य सत्य, यानी 4 आर्य सत्य क्या क्या है उनके? पहला है सत्य, यानी हमेशा जीवन में कभी भी झूठ न बोलना, यानी सदा सत्य बोलते रहना, ये है पहला उनका आर्य सत्य। दूसरा है अहिंसा, यानी किसी पर भी हिंसा न करना, किसी पर जोर जबरदस्ती न करना, किसी पर अत्याचार न करना, यानी किसी पर हिंसा
नहीं करना, ये उनके यानी गुरु पार्श्वनाथ के दूसरा आर्य सत्य है। तीसरी बात करते हैं अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है दोस्तों चोरी ना करना। अस्तेय का मतलब चोरी ना करना, ये उनके तीसरे आर्य सत्य हैं। चौथे हैं अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन का इकट्ठा न करना, यानी धन संचय न करना। दोस्तों अगर धन संचय करे रहेंगे तो क्या होता है, हम धन के लोभ में, धन के मोह माया में फंसे रहेंगे और हम जो है मोक्ष की प्राप्ति यानी कैवल्य की प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। ये चार आर्य सत्य जिन्होंने भी इसको फॉलो किया वो उनके कैवल्य की प्राप्ति हो जाएगा, ऐसा मानना है जैन धर्म में। और दोस्तों लेकिन यही चीज़ फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे ऋषि मुनि हैं जो कि ये इसको फॉलो करने के लिए एकदम बेचैन रहते हैं और वो घर को त्याग देते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, अहिंसा नहीं करते हैं, धन संचय नहीं करते हैं, ना तो चोरी करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा जाता है। दोस्तों इन सबको अगर जो फॉलो कर लेगा उसे कैवल्य की प्राप्ति किया जाए, वो कैवल्य की प्राप्ति कर लेगा। कैवल्य के मतलब होता है पूर्ण ज्ञान। दोस्तों वो कैवल्य की प्राप्ति कर लेगा, वो जिन की प्राप्ति कर लेगा। जिन की प्राप्ति मतलब विजेता प्राप्त कर लेगा, यानी वो विजय प्राप्त कर लेगा। उसके बाद होता है अरहत। अरहत मतलब योग्य। योग्य का क्या मतलब होता है, यानी वो उस योग्य के लायक है जो कि वो कर सकते हैं। लास्ट वर्ड है जो निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित। इसका मतलब है जो भी बंधन रहित रहेगा वो हमेशा कैवल्य की प्राप्ति कर सकता है, यानी ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। दोस्तों ये तो बात हो गई गुरु पार्श्वनाथ के बारे में। अब आइए बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। दोस्तों महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 599 ईसा पूर्व हुआ था। दोस्तों कहीं कहीं किसी किसी किताबों में 540 ईसा पूर्व लिखा रहता है, कहीं कहीं 542। तो दोस्तों इसमें कन्फ्यूज़न न रखिएगा, क्योंकि आपको ईस्वी कभी नहीं पूछता है। जब भी पूछेगा जन्म कहाँ हुआ था, किस नदी किनारे या फिर कौन सी जगह पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये पूछता है। आइए बात करते हैं। जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। दोस्तों इनके बचपन का नाम था, इनका जो जन्म स्थान था वो था वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम वर्धमान था दोस्तों। अब बात करते हैं, पिता का नाम सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक संघ के राजा थे। वहीं माता का नाम त्रिशला। त्रिशला जी का नाम यानी माता जी का नाम इनके त्रिशला, और एक नाम विधिहेत्ता भी मिलता है। क्या नाम मिलता है? विधिहेत्ता। जैसे गौतम बुद्ध के माता का नाम बिंबा गोपा भतकच्छना मिलता है, वैसे इनका भी नाम विधिहेत्ता भी मिलता है। इनके पुत्री के नाम अयोध्या है, यानी प्रियदर्शना। अयोध्या या प्रियदर्शना नाम मिलता है इनके पुत्री के नाम। दोस्तों इनके पुत्री हुई थी, और जबकि गौतम बुद्ध को एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिसका नाम था राहुल। दामाद का नाम था जमाली। दोस्तों दामाद से ही इनकी शादी हुई थी, यानी पुत्री की शादी जो किससे हुआ था वो दामाद से हुआ था। तो और सबसे पहला जो इनका शिष्य था वो इनका दामाद जमाली ही था। पत्नी के नाम, इनके पत्नी क्या नाम है? पत्नी के नाम यशोदा है। वहीं अगर गौतम बुद्ध की पत्नी की बात करेंगे तो यशोधरा। कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों रिलेट करता रहता है गौतम बुद्ध और जैन धर्म यानी महावीर स्वामी के बारे में। तो आप लोग कभी कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, आप लोग बिल्कुल फंडा क्लियर किए रहिएगा। गृह त्याग। दोस्तों गृह त्याग कब किए थे? ये 30 वर्ष की आयु में। दोस्तों दोनों लोग के गृह त्याग में थोड़ा सा फर्क है। क्या फ़र्क है? इन्होंने गृह त्याग किया था अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा प्राप्त करने के बाद, मगर वहीं गौतम बुद्ध ने क्या किया था? 12 बजे रात यानी अर्धरात्रि में उन्होंने अपने कंदक और चन्ना यानी सारथी और घोड़े को लेकर वो निकल पड़े थे। बोले थे किसी से बताना नहीं है, और वो जाते हैं एक जगह, वहाँ पर नदी किनारे पड़ता है, वहाँ अपने सर को मुड़वाते हैं। मुड़वाने के बाद इनको विदा कर देते हैं कि आप लोग जाइए, आज से मैंने वस्त्र धारण कर लिया और इसी वस्त्र के तहत हम जो है निकल जाएंगे और आप कभी आएंगे नहीं, क्योंकि मुझे मोक्ष की प्राप्ति करना है, सत्य की खोज पे निकलना है। मगर इनमें क्या था? नंदीवर्धन यानी इनके जो बड़े भाई थे उनसे इन्होंने आज्ञा लिया। आज्ञा लेकर ये चले जाते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और दोस्तों ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने 12 वर्ष कठिन तपस्या किए। 12 वर्ष कठिन तपस्या की। वहीं गौतम बुद्ध ने सिर्फ 6 वर्ष की कठिन तपस्या की। 35 वर्ष की आयु में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इनको जो हुई थी वो 42 वर्ष की आयु में। कहाँ पर? जुम्भिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के किनारे। और उनको कहाँ पे प्राप्त हुआ था दोस्तों ज्ञान? उनको प्राप्त हुआ था एक निरंजना नदी के किनारे। आयु थी 35 वर्ष और इनको 42 वर्ष की आयु में। ठीक है। मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 527 ईसा पूर्व में राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर। दोस्तों जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे उनकी जो मृत्यु हुई थी, यानी उन्होंने जो प्राण त्यागे थे वो थे 527 ईसा पूर्व में। और कहाँ पर? राजगृह के समीप पावापुरी नामक स्थान पर। महावीर स्वामी की 5 महाव्रत की शिक्षाएं।
दोस्तों जो यहाँ पर पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी हैं, 4 आर्य सत्य दिया है, वहीं पर इन्होंने एक सत्य जोड़ा है जिसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य। बाकी सब सेम रहेगा। तो कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि पार्श्वनाथ के 4 सत्य के अलावा महावीर स्वामी ने 5वां सत्य कौन सा जोड़ा था, या 5वां ब्रह्मचर्य जो किसने जोड़ा था, तो उनके बारे में महावीर स्वामी का नाम लिया जाएगा। अब दोस्तों देखिए, महावीर स्वामी के 5 महाव्रत की शिक्षाएं। पहला क्या था? सत्य यानी सदा सच बोलना। अस्ते अहिंसा यानी कि अहिंसा न करना। तीसरा है अस्ते यानी चोरी न करना। अपरिग्रह धन संचय न करना। 5वां है ब्रह्मचर्य यानी कि महावीर स्वामी ने कहा था कि ब्रह्मचर्य से ही कैवल्य की प्राप्ति किया जा सकता है। अगर ब्रह्मचर्य रह के जीवन में जो भी कार्य किया जाएगा, इन 5 व्रतों की 5 आर्य सत्य को माना जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम आगे चल के कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं, निर्ग्रंथ बन सकते हैं, जो बंधन रहित होकर भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। कौन कौन से ऐसे त्रिरत्न हैं जिससे हम क्या करते हैं, संसार के दुखों से दूर हो सकते हैं। पहला क्या है? सम्यक श्रद्धा, यानी सही श्रद्धा होना चाहिए। वो श्रद्धा चाहे जिसमें हो, यानी भगवान के प्रति, यानी एक ऐसे भगवान के प्रति जो दिखाई न देता हो, ऐसे भगवान के प्रति हमें सम्यक श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा सम्यक ज्ञान, यानी ज्ञान भी होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या इससे हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है कि नहीं हो सकती है, इसके बारे में भी यहाँ पे कहा गया है कि सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान होना चाहिए। सम्यक आचरण, वह आचरण होना चाहिए जो दूसरों को बिना हानि पहुंचाए और खुद को आप लाभान्वित कर सकते हैं, उसे बोला जाता है सम्यक आचरण यानी सही आचरण। जैसे होता क्या है, कुछ लोगों के आचरण ऐसे होते हैं कि वो वर्ड से ही दूसरे को मात देने में हमेशा तुले रहते हैं, लेकिन इसमें यह कहा जाता है कि आप ऐसा आचरण रखें जिससे किसी को भी हताहत न हो, कोई दुखी न हो आपसे, किसी के आपकी बातों से किसी को हानि न पहुँचे। तो ये 3 आर्य सत्य हैं दोस्त, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैसे गौतम बुद्ध के उसमें बौद्ध धर्म में क्या था? बुद्ध धम्म संघ। यहाँ पे क्या है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह। दोस्तों इनमें 2 या 3 लोगों के बारे में ज़्यादा पूछता है, लेकिन हमने 8-10 लोगों के बारे में लिखा दिया है। हम टिक मार्क कर दे रहे हैं कि इनके प्रश्न ज़्यादा आते हैं। जैसे ऋषभ देव के बारे में कई बार पूछा गया, ऋषभ देव के बारे में आता रहता है। तो ऋषभ देव का जो चिन्ह है वो क्या है? बैल है। और वहीं अगर बात करते हैं महावीर स्वामी का, तो सिंह है, वही पार्श्वनाथ का सर्प है यानी सांप है। तो इन 3 गुरुओं के बारे में, 3 तीर्थंकरों के जो चिन्ह होते हैं उनके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। और दोस्तों याद रखिए कि हर एग्जाम में 1-2 प्रश्न, चाहे प्राचीन इतिहास के जो 4-5 चैप्टर होते हैं, इन सब चीज़ से पूछता है, जिनके बारे में मैंने पढ़ाया और पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अजितनाथ का जो सिंबल है, जो चिन्ह है, वो है हाथी। अजितनाथ का हाथी है। संभवनाथ का अश्व यानी घोड़ा है। पद्म प्रभु का है कमल। वहीं सुपार्श्वनाथ का है स्वास्तिक। स्वास्तिक का चिन्ह, जिससे मैंने बताया था कि हड़प्पा की सभ्यता से स्वास्तिक का चिन्ह का प्रागैतिहासिक काल से स्वास्तिक के चिन्ह के भी साक्ष्य मिले थे। तो सुपार्श्वनाथ का जो क्या बोलते हैं सिंबल है, वो है स्वास्तिक। महावीर स्वामी का सिंह है। पार्श्वनाथ का सर्प है। नेमिनाथ का शंख है। नमीनाथ का नीलकमल है। और मल्लीनाथ का कलश है। तो दोस्तों इसमें 3 इंपॉर्टेंट है, ऋषभ देव का और महावीर स्वामी का, पार्श्वनाथ का। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ जैन ग्रंथ है और उनके रचनाकार हैं। इनमें से 1 या 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम निशान लगा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। जैसे पहला है कल्पसूत्र। ये लिखा है भद्रबाहु ने, यानी इस ग्रंथ के जो रचनाकार हैं वो है भद्रबाहु। इनके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया, इसके बारे में आप जानते रहिएगा। परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र स्यादवाद मंजरी यानी मल्लिसेन ने लिखा है। द्रव्य संग्रह नेमिचंद्र ने लिखा है। न्याय अवतार लिखा है सिद्धसेन दिवाकर ने। तत्वार्थ सूत्र लिखा है उमा स्वामी ने। प्रवचन सार लिखा है कुंद ने। दोस्तों ये आपका है, यानी जो जैन ग्रंथ के रचनाकार हैं तो बहुत ढेर सारे, लेकिन उतने के बारे में नहीं जानना। इतने के बारे में जानना इसलिए है क्योंकि ये जो द्रव्य संग्रह है स्यादवाद मंजरी है, पीसीएस में, बीपीएससी में और यूपीपीएससी में कई बार पूछा है, इस वजह से इसका हम नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, उनके मरने के लगभग 100 या 150 साल बाद बताया जाता है कि उसके बाद जब प्रथम जैन संगति हुई थी, कहीं 2 साल मिलता है, कहीं 2.5 साल मिलता है, लेकिन वो ईस्वी था 300 ईसा पूर्व, ऐसा माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जब प्रथम जैन संगति हुई थी पाटलिपुत्र में, तब उसमें जैन समुदाय यानी जैन संप्रदाय 2 भागों में विभक्त हो गया था। उस विभक्त का जो जैन संप्रदाय जब विभक्त हुआ था, उसमें एक हुआ श्वेतांबर और दूसरा हुआ दिगंबर संप्रदाय, यानी श्वेतांबर संप्रदाय और दिगंबर संप्रदाय। दोनों में क्या अंतर है दोस्तों, इसके बारे में सिर्फ एक प्रश्न पूछता है। वो क्या पूछता है मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैंने और लिखवा दिया है।
समझिएगा। इस संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, यानी श्वेत अंबर, सफ़ेद वस्त्र। श्वेतांबर का ही मतलब हो गया सफ़ेद वस्त्र। वहीं दिगंबर यानी इसमें क्या मतलब होता है, यानी अंबर है जिसका वस्त्र, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब यहाँ पर अंबर को अपना वस्त्र मानकर लोग नग्न रहते हैं और तपस्या करते हैं। इसमें लोग पूर्णतः नग्न रहकर तपस्या करते हैं। तो कभी आप अगर नग्न मुनि को देखिए तो समझ जाइएगा कि दिगंबर संप्रदाय के हैं, और जो श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं वो श्वेतांबर संप्रदाय के हैं। अब दोस्तों कुछ और फ़र्क है, कुछ और अंतर है, सिर्फ एक अंतर नहीं, अंतर बहुत ढेर सारे हैं, लेकिन हमको मोटी मोटा जानना है जिसके बारे में प्रश्न पूछता है। स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है। श्वेतांबर संप्रदाय कहता है कि स्त्रियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति संभव है, यानी वो भी चाहें तो वो भी अपरिग्रह और सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का जीवन जीते जीते और क्या कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वहीं दिगंबर संप्रदाय में कहा गया कि स्त्रियों के लिए मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। महावीर स्वामी विवाहित थे, अब इतना बड़ा अंतर कैसे हो जाएगा, लेकिन होता है दोस्तों, बहुत से धर्म में कुछ उत्पादी लोग होते हैं, वो कहाँ से चीज़ों को जोड़ देते हैं। महावीर स्वामी के विवाहित थे, इसमें कहा जा रहा है महावीर स्वामी अविवाहित थे। तो दोस्तों महावीर स्वामी जो थे वो विवाहित थे, तभी तो उनको एक पुत्री प्राप्त हुई जिसका नाम था अयोध्या या प्रियदर्शना। लेकिन हालांकि उनके दिगंबर संप्रदाय के लोग ये मानते हैं कि महावीर स्वामी अविवाहित नहीं थे, महावीर स्वामी अविवाहित थे। अब बात करते हैं 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे, और इसमें कहा गया पुरुष। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग जो 19वें गुरु हैं जिनका नाम है मल्लिनाथ, ये है मल्लिनाथ, कहा जाता है कि ये स्त्री थे, और वहीं इसमें कहा जाता है दिगंबर संप्रदाय में कि ये पुरुष थे। तो दोस्तों इतना बारे में आप जानते रहिएगा। अब थोड़ा सा 2 पॉइंट और जानते रहिएगा दोस्तों कि श्वेतांबर दिगंबर संप्रदाय कब अलग हुए थे। कब अलग हुए थे दोस्तों, प्रथम जैन संगति में कहाँ हुआ था, बात करते हैं। प्रथम जैन संगति हुई थी दोस्तों 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, और इसी में 2 संप्रदाय में बट गए थे जिनका नाम था श्वेतांबर और दिगंबर। द्वितीय जैन संगति कब हुए थे, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी 513 ईस्वी में गुजरात के क्षमाश्रमण, ये गुजरात के वल्लभी में, और उसके जो वहाँ के शासक थे उनका नाम था क्षमाश्रमण। और इसी में क्या हुआ था, सभी ग्रंथों को संकलित किया गया। ये जो ग्रंथ लिखे गए थे वो द्वितीय संगति के बाद, यानी द्वितीय जैन संगति के बाद से लिखे गए हैं दोस्तों। तो कब लिखे गए थे, क्षमाश्रमण के शासनकाल में ग्रंथों को संकलित किया गया। अब दोस्तों जो प्रथम उपदेश दिया था जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, उन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, राजगृह में। और वहीं अगर गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध ने कहाँ पहला उपदेश दिया था, इसी वाराणसी में और कहाँ पर, सारनाथ में। प्रथम शिष्य कौन थे इनके, जमाली थे। जमाली ने भी विद्रोह करके अपना एक अलग से संप्रदाय बना लिया था, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अब दोस्तों लास्ट वर्ड मेरे बात समझ लीजिएगा कि इनमें जो महावीर स्वामी के जो कुछ वचन है उस वचन को आप फॉलो करते हुए कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, निर्ग्रंथ बन सकते हैं। क्या है वो, इन्होंने कहा है कि संसार दुखमय है, यानी संसार जो है वो दुख से भरा हुआ है, यानी ये संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। इसमें रहकर किसी को भी कैवल्य की प्राप्ति, निर्ग्रंथ की प्राप्ति नहीं किया जा सकता, वो कभी निर्ग्रंथ नहीं हो सकता, नहीं बन सकता। यानी संसार दुखमय है, दुख का कारण कर्म फल है, यानी जो हमने कर्म किया है उसी का फल हम भुगत रहे हैं। और अगर हम इस कर्म को भुगतने के लिए कुछ और रास्ता ढूंढें, जैसे कि कैवल्य की प्राप्ति करने के लिए हम अगर 5 महाव्रतों का अगर वो कर लें, जब करें यानी उसको फॉलो करें, तो हम जाके कैवल्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अब लिखा क्या है, संसार दुखमय है, दुख का कारण कर्मफल है, मुक्ति के लिए त्रिरत्न का मार्ग है। यानी अगर इस दुख से भरा जो जीवन है, दुख से भरा जो जीवन है, उसको अगर हम प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर उससे हम दूर हटना चाहते हैं, उससे हम बिल्कुल उसको त्यागना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या किया गया, मुक्ति के लिए जो मार्ग है वो है त्रिरत्न। यानी वो त्रिरत्न कौन कौन से हैं दोस्तों, वो त्रिरत्न है आपका वो जो थे सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। वो त्रिरत्न है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। इन्हीं 3 रत्नों से हम क्या करते हैं, इन्हीं 3 रत्न से हम क्या कर सकते हैं, यानी कि मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, मुक्ति के मार्ग को खोज सकते हैं। दोस्तों ये है हमारे जैन धर्म के बारे में, आप लोग जरा से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये जैन धर्म का जो हम एक वीडियो बनाए हैं, इसमें आप पूरी तरीके से आपका विधिवत वर्णन कर दिया गया है। दोस्तों जितने भी प्रश्न बनेंगे इसी में से प्रश्न बनेंगे। अगर 20 मिनट के वीडियो में आपको दोस्तों एक ज्ञान की ऐसी ज्ञान मिल जा रहा है जिससे आपका एक प्रश्न बनना है, तो दोस्तों क्या गलत है। आप लोग इसी तरीके से हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।